नमस्कार। पीपल वृक्ष की पूजा कई अन्य पूजा की तुलना में बहुत ही जल्दी प्रभावशाली होती है, जल्दी लाभ देने वाली होती है। वो क्यों? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो पीपल वृक्ष की पूजा से कई देवी देवताओं की एक साथ पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में कई देवी देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ माता लक्ष्मी भी, शनिदेव भी माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा से जो है आपके सभी ग्रह भी जो है संतुलित होते हैं। तो पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण हम प्रत्यक्ष पूजा का समझ सकते हैं। प्रत्यक्ष पूजा का मतलब कि जैसे कि भगवान स्वयं जब दर्शन देते हैं, भगवान के साक्षात स्पर्श करने का, भगवान के साक्षात पूजन करने का जो फल प्राप्त होता है। क्योंकि जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, यानी कि पीपल के वृक्ष में भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो जैसे कि हम भगवान को स्वयं स्पर्श कर रहे हो, ऐसा जो है पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष पूजा ऐसे कही जाती है। जैसे कि सूर्य देवता की पूजा का जल्दी फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सूर्य देवता प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं। क्योंकि हम भगवान के दर्शन करने के लिए कितनी सालों तक जो है तपस्या करते हैं, फिर भगवान दर्शन देते हैं तो वरदान देते हैं। तो केवल दर्शन करने के लिए कितनी ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। वैसे ही अगर हम प्रत्यक्ष देवता जैसे कि वृक्ष की पूजा करते हैं, तो वृक्ष कहीं न कहीं सजीव के रूप में, भगवान के स्वयं अंश के रूप में जो है विद्यमान होते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा ज्यादा जल्दी प्रभावशाली होती है, जल्दी लाभ प्रदान करने वाली होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीपल के वृक्ष की पूजा विधि बताने वाली हूँ। पीपल के वृक्ष की पूजा हमें किन किन दिनों में करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए पीपल के वृक्ष की, और किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए पीपल के वृक्ष की पूजा करते समय। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा हमें किस किस दिन करनी चाहिए। तो पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन को छोड़कर हर एक दिन की जा सकती है। इतने सारे देवी देवताओं की एक साथ पूजा का फल तो हमें रोज ही प्राप्त करना चाहिए। तो रोज पीपल के वृक्ष की पूजा की जा सकती है, रविवार को छोड़कर। रविवार को जो है पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप जो है रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो दरिद्रता जो है प्रसन्न होती है और आपके घर में जो है गरीबी आ सकती है। इस दृष्टि से जो है पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार को जो है नहीं की जाती है, और पूरे दिन जो है की जा सकती है। और अत्यंत शुभ दिनों की अगर बात की जाए तो सोमवार, गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और भी ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आपकी कोई शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया, या फिर कोई भी दशा चल रही है शनि देव की, तो आप जो है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शनि देव की पूजा कर सकते हैं। शनि देव की पूजा का थोड़ा सा अलग विधान होता है, जैसे कि उन्हें सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और काली चीजें उन्हें अर्पित की जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर शनि देव की आप पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से सरसों का तेल और काली वस्तुओं का जो है आपको जैसे कि नैवेद्य वगैरह आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में जो है शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं पीपल के वृक्ष की पूजा करने से। तो अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं तो फिर लक्ष्मी प्राप्ति की दृष्टि से जैसे कि लक्ष्मी माता को जो चीजें अर्पित की जाती हैं, अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि, यानी कि लाल पुष्प और कुमकुम इत्यादि आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको फिर घी का दीपक प्रज्वलित करना होगा। और अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप अगर गुरुवार के दिन केले की पूजा के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। घर में धन धान सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। बात करें पीपल के वृक्ष की पूजा हमें किस समय करनी चाहिए, तो सुबह के समय जितनी जल्दी संभव हो सके आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर देरी हो जाती है तो माता पिता के पास अगर हम कभी भी जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने तो वो नाराज नहीं होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। लेकिन सुबह सुबह का समय ज्यादा उत्तम हमेशा हर एक पूजा के लिए माना जाता है। बात की जाए रात्रि की, तो रात्रि के संबंध में बुजुर्गों द्वारा ऐसा सुना हुआ है कि रात्रि के समय जो है पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए,
तो आप जो है रात्रि के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करने ना जाएं। अगर आप शाम के समय पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि शाम के समय जो है पीपल के वृक्ष के पास दीपक प्रज्वलित करने का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है, बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है दीपदान। तो इसके लिए आपको सूर्यास्त का समय जो है अपनाना चाहिए। सूर्यास्त के समय यानी कि गोधूली ब्यारा में, गोधूली ब्यारा कहलाती है जब गौ अपने घर को वापस आती हैं, गायें, जैसे कि श्री कृष्ण के समय में या फिर आज के समय में भी जब गैयाएं जो है चारा चरने जाती हैं, वो वापस अपने घर को आती हैं तो धूल उड़ती है सूर्यास्त के समय जो है, उसे ही गोधूली का समय कहा जाता है। तो उस समय सूर्यास्त के समय जो है आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। ज्यादा 7 बजे के बाद मैं आपको मना करूंगी, क्योंकि बुजुर्गों द्वारा ऐसा मैंने सुना है कि नहीं जाना चाहिए। तो बुजुर्गों द्वारा कही गई बात का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आशय होता ही है, भले ही इसके पीछे का हम विज्ञान ना जान पाए। बाकी अभी मैंने ग्रंथों में ऐसा कुछ वर्णन नहीं पाया है। जैसे कि ये सारी जानकारी मैं आपको पद्म पुराण के अनुसार देने जा रही हूँ, पूरी पद्म पुराण के अनुसार ये जानकारी है। साथ ही साथ जो है भविष्य पुराण में भी इस संबंध में जानकारी दी गई है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल हूँ, और ऐसा बताया गया है ग्रंथों में कि पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि पीपल के वृक्ष में जो है जड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तने में जो है भगवान शिव शंकर का, और पीपल के अग्रभाग में जो है ब्रह्मा का वास माना जाता है। माता लक्ष्मी का भी शनिवार के दिन वास माना जाता है। शनिवार के दिन जो है शनिदेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और न केवल शनिवार को बल्कि पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल के दर्शन मात्र से जो है पाप नष्ट हो जाते हैं, और पीपल के स्पर्श मात्र से जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो हर एक दिन का पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व होता है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी हम जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, कोई भी मंत्र जप करते हैं, स्रोत आदि का पाठ करते हैं, उनका हमें करोड़ गुना फल मिलता है। तो इस चीज का लाभ हमें जरूर उठाना चाहिए। अगर हम कोई जप इत्यादि करना चाहते हैं, वैसे अगर हम माला लेकर के जाएं तो थोड़ा सा मतलब हम शर्म महसूस करते हैं। ऐसा होता है कि लोग देखते हैं आसपास तो हम नहीं, असहज महसूस करते हैं वहां पर। तो अगर आप माला लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो मानसिक जप का तो और भी ज्यादा महत्व बताया गया है। आप केवल एक आसन जरूर लेके जाएं, क्योंकि बिना आसन की पूजा नहीं की जाती है, बिना आसन की पूजा का फल नहीं बताया गया है। धरती में जो है मैंने एक आसन से संबंधित वीडियो दिया हुआ था, आप उसको देख लीजिएगा। तो आसन आप एक जरूर ले जाएं, आप मानसिक जप वहां पर किया करें, इसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। और अगर किसी मंदिर के आसपास जो है पीपल का वृक्ष है तो जरूर वहां पर समय व्यतीत करें और मानसिक जप वहां जरूर आप कर सकते हैं। और अगर आप माला लेकर जाके जा सकें तो सोने पे सुहागा, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी। तो अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं, अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायी है पीपल के वृक्ष की पूजा, तो जरूर कीजिए। अगर आप नौकरी, धंधा, व्यवसाय इत्यादि चाहते हैं, मकान आपका नहीं बना हुआ है तो मकान इत्यादि बनवाना चाहते हैं, कोई भी आपकी मनोकामना, कोई बीमार है घर में, तो बहुत ही जल्दी प्रभावी होती है पीपल के वृक्ष की पूजा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्यों जल्दी प्रभावी होती है, तो जरूर करनी चाहिए पीपल के वृक्ष की रोज पूजा। रविवार के दिन बस वर्जित की गई है। अब हम बात करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले हमें पीपल के वृक्ष को जल से सिंचित करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पर मंत्र दे दूंगी, आप इस मंत्र को भी याद कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र ये जप नहीं करना है तो जिस भी देवी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, महादेव को करना चाहते हैं तो उनका सामान्य मंत्र ओम शिवाय नमः, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पीपल के वृक्ष को तो वासुदेव ही बोला जाता है, ठीक है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम महालक्ष्मी नमः, ओम शम शनश्चराय नमः। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिन भी देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हीं का नाम लेकर के जो है आप जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे आप जो है इस मंत्र को अगर जप करते हैं तो इनसे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तो इसी मंत्र का आप उपयोग करें तो ज्यादा सही होगा। बाकी अगर आप किसी विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो उन्हीं देवी देवताओं से संबंधित आप जो है इष्ट देव का भी ध्यान करते हुए जो है पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे सिंचित करने के बाद अगर आप महिला हैं तो आप कुमकुम इत्यादि लगा सकते हैं। वैसे माता लक्ष्मी के लिए है तो कोई भी कुमकुम इत्यादि लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न है, उनको लगा रहे हैं आप, ना कि पुरुष या महिला से कोई संबंध नहीं है।
इसके बाद पुष्प इत्यादि अर्पित करना चाहिए। जिन भी देवी देवताओं को आप प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हीं के प्रसन्न का आप पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य में आप हविष्य अनाज कहलाता है जो जिससे हम मतलब हवन कर सकते हैं। अनाज जो सात्विक हो, मतलब कि अच्छा आहार जो होता है, सात्विक चीजें, वो आप कोई भी नैवेद्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और अगर शनि देव की प्रसन्नता के लिए है तो उड़द की दाल वगैरह आप जो है अर्पित कर सकते हैं। और काली तिल आप जल में मिला सकते हैं पितरों की प्रसन्नता के लिए। काली तिल मिलाकर अगर आप जल अर्पित करें तो आपके पितर भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं पीपल के वृक्ष में जल सिंचित करने से। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। नैवेद्य आप कोई भी मिठाई, अगर नहीं संभव है तो आप गुड़ ही मिला लीजिए, गुड़ ही जो है अर्पित कर दीजिए। कोई नैवेद्य में जो है बंधन नहीं है कि विशेष तौर पर यही नैवेद्य चढ़ाना है। कोई भी फल आप जो है नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पंचोपचार विधि से पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है षोडशोपचार विधि से भी पूजा विधि कर सकते हैं। सामान्य पूजा विधि में जो है आप पीपल के वृक्ष में जो है जल अर्पित कीजिए, चंदन, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य अर्पित कीजिए, धूप दीप कीजिए। तो धूप बत्ती आपको जलानी चाहिए। अगरबत्ती का प्रयोग मैं मना करती हूँ क्योंकि अगरबत्ती में बांस का प्रयोग किया जाता है और बांस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए वंश का प्रतीक मानते हुए बांस नहीं जलाया जाता है। तो अगरबत्ती का प्रयोग हो सके तो ना करें, आप धूप बत्ती जलाएं। दीप करने के लिए दीपक प्रज्वलित करें और धूप दीप करने के साथ ही आपको पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा भी अवश्य करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की वैसे तो संभव हो सके तो 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए और अगर संभव नहीं है तो कम से कम 7 परिक्रमाएं पीपल के वृक्ष की अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करने का भी बहुत ही बड़ा फल है, तो हमेशा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य किया करें। अगर आपके पास सामग्रियां उपलब्ध ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा की सामग्री नहीं है, अगर हम स्वच्छ हैं तो कम से कम आप पीपल को प्रणाम करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य किया करें। क्योंकि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा से मैंने बताया ना कितने देवी देवताओं का वास होता है उनमें, तो सभी देवी देवताओं की परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होने वाला है। परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पद्म पुराण में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि पीपल के वृक्ष की केवल 7 परिक्रमा करने से हमें 10,000 गौओं को दान करने का फल प्राप्त होता है। 10,000 गाय को दान करने का जितना फल है उतना केवल 7 परिक्रमा से हमें प्राप्त हो सकता है। तो जरूर करें। इस तरह से आपके जीवन में भले ही कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति क्यों ना चाहते हो, पीपल के वृक्ष की पूजा का प्रभाव बहुत ही जल्दी आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। तो जरूर कीजिए पीपल के वृक्ष की पूजा। ये मैंने आपको पीपल वृक्ष की पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा अगर आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो जैसा कि शिव पुराण के केवल 5 पाठ पूरे कर लेने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, या फिर रामचरितमानस के अखंड पाठ से आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। तो इन ग्रंथ पाठ करने की क्या विधि है, क्या नियम है, इसके वीडियो मैंने दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। सूर्य देवता की पूजा कैसे करनी है, किसी ग्रंथ का पाठ या फिर कोई भी व्रत करते हैं, पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, कोई भी वार से संबंधित पूजा, हर एक त्योहार की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। और जैसा कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ तो पूरी पूजा विधियां एकदम शास्त्रोक्त रीति के अनुसार ही करके दिखाती हूँ। तो एक बार शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पे जरूर आइएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी कोशिश करूंगी अगर आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।